दिल्ली की राजनीति मंगलवार सुबह उस वक्त गरमाई जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन स्थित उनके सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। मुख्यमंत्री जनता से मिल रही थी और लोगों की समस्याएं सुन रही थी। तभी 35 वर्षीय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा और अचानक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी के हाथ में कुछ कागज थे। उसने पहले मुख्यमंत्री को कागज थमाया और फिर जोर से उनकी ओर खींचा, जिससे मुख्यमंत्री का सिर सामने रखी टेबल से टकरा गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये शख्स किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है या नहीं, ये इसकी जांच अभी बाकी है। शुरुआती जानकारी में ये भी कहा गया कि आरोपी के पास पत्थर जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन दिल्ली भाजपा ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की निंदा की और कहा कि युवक ने मुख्यमंत्री को एक कागज दिया और आगे की ओर खींचा, जिससे उनका सिर टेबल पर लगा। मुख्यमंत्री अभी भी सदमे में है, लेकिन उनका स्वास्थ्य स्थिर है। पत्थर और थप्पड़ जैसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री एक बहादुर महिला है और जनता से जुड़े कार्यक्रमों के लिए वो आगे भी इसी तरह कार्य करेंगी। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी इस घटना की बहुत बड़ी निंदा करी और कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि महिला है, वही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी पार्टी और महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट कर इस मामले की आलोचना की और कहा, लोकतंत्र में असीमित और विरोध की जगह है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हमारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री के साथ हैं। लेकिन इस घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा को घेर लिया। उन्होंने याद दिलाया कि जब मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हुए थे, कभी स्याही फेंकी गई, कभी थप्पड़ मारा गया, तो उस वक्त भाजपा नेताओं ने ये कहते हुए आरोप को खारिज कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने ये हमले खुद करवाए ताकि सहानुभूति मिले। आज जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, तब भाजपा इसे गंभीर घटना बता रही है और साजिश से इनकार कर रही है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये घटना आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति को और गर्मा देगी। और एक और सुरक्षा का सवाल है। दूसरी ओर सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच दोहरे रवैये का आरोप भी फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि अगर आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाएगा तो पूछताछ भी शुरू कर दी जाएगी और ये जांच भी कर रही है कि हमला करने वाले शख्स के पीछे किसी राजनीतिक संगठन का तो हाथ नहीं, या सिर्फ ये व्यक्तिगत नाराजगी का मामला है। और यही इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू है। जब खुद मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठता है। साथ ही ये भी क्या राजनीतिक और राजनीति में हमले जैसी घटनाओं पर नेताओं के बयान मौके और व्यक्ति के हिसाब से बदलते रहे। वही लोकतंत्र में मतभेद और विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर बहस की जाए तो यहाँ पर हिंसा के लिए और इसका खामियाजा जनता और लोकतंत्र दोनों को उठाना पड़ेगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।